15 अप्रैल 2026। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में बैठकर वो तारीख बता दी है जिस दिन बीजेपी बंगाल में सरकार बनाएगी। अमित शाह का ये ऐलान बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बांग्लादेशी घुसपैठियों में तो अचानक भगदड़ मच गई है। पश्चिम बंगाल में क्या तूफान उठा है वो आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। इस वीडियो के अंत में आपको अमित शाह का बयान भी सुनवाएंगे। दरअसल बांग्लादेश की जो स्थिति है उसे देखकर साफ लगने लगा है कि भारत पर कितना बड़ा खतरा आने वाला है। अमेरिका और डीप स्टेट बांग्लादेश को अगला यूक्रेन बनाने में जुट चुके हैं। जिस तरह से पुतिन पर हमला करने के लिए 2014 में यूक्रेन में तख्ता पलट करवाकर जेलेंस्की को बिठाया गया था, ठीक वैसा ही हमला पीएम मोदी पर करने के लिए बांग्लादेश को चुना गया है। आपको बता दें कि बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन इन 5 में से पश्चिम बंगाल वो इकलौता राज्य है जो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा शेयर करता है। अब इसी बंगाल में जाकर गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों को तो छोड़िए, हम परिंदे को भी पर नहीं मारने देंगे। अमित शाह ने कहा है कि बंगाल से घुसपैठ समाप्त कर दी जाएगी, चुन चुन कर घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा। अमित शाह ने जो कहा है वो इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत को सुरक्षित रखने के लिए बांग्लादेश से घुसपैठ रोकना बेहद जरूरी है। नहीं तो ये अवैध बांग्लादेशी भारत का भी वही हाल करेंगे जो आज बांग्लादेश का किया जा रहा है। अमित शाह ने चिंता जताते हुए कहा है कि हमें पश्चिम बंगाल में बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए जगह तक नहीं दी जा रही। बांग्लादेशी घुसपैठिया गांव में घुसता है तो उस पर किसी तरह का एक्शन नहीं लिया जाता। अमित शाह ने ममता बनर्जी से पूछा कि आपकी सरकार क्या कर रही है, घुसपैठियों को वापस क्यों नहीं भेज रही। अमित शाह ने यह भी पूछा कि जब असम, त्रिपुरा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और कश्मीर की सीमाओं से घुसपैठ नहीं हो रही तो पश्चिम बंगाल में घुसपैठ कैसे हो रही है। अमित शाह ने चेतावनी दी कि अगर ये नहीं रुका तो आने वाला समय चिंताजनक है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जब से पश्चिम बंगाल में SIR की घोषणा हुई है उसी दिन से हजारों बांग्लादेशी अलग अलग इलाकों से वापस बांग्लादेश भाग रहे हैं। इन घुसपैठियों का डर बताता है कि पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। इसी सत्ता परिवर्तन का ऐलान अमित शाह ने भी कर दिया है। अमित शाह ने बताया है कि 15 अप्रैल 2026 के बाद बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। आइए अब आपको अमित शाह का यह धमाकेदार बयान सुनवाते हैं। 15 अप्रैल 2026 के बाद जब भाजपा सरकार बनेगी, बंग गौरव, बंग संस्कृति, उसके पुनर्जागरण की हम फिर से शुरुआत करेंगे। ममता जी, मैं आज आपको इस सार्वजनिक प्रेस वार्ता में पूछना चाहता हूं कि कौन सी सरकार है बांग्लादेश की पूरी सीमा पर जो वाड़बंदी करने के लिए, बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए जमीन नहीं देती है। अगर आप जवाब न दे पाए तो मैं ही देता हूं, आपकी ही सरकार है जो जमीन नहीं देती है, जिसके कारण फेंसिंग का काम समाप्त नहीं होता है। फिर भी भौगोलिक रूप से कठिन सीमा पर से कोई घुस कर आता है तो कहां जाता है? सबसे पहले बंगाल के गांव में जाता है। आपका पटवारी क्या कर रहा है, आपका थाना क्या कर रहा है, क्यों इसको अरेस्ट नहीं किया जाता, क्यों उस पर केस दर्ज नहीं होता, क्यों इसको वापस भेजा नहीं जाता? जवाब है क्या आपके पास? क्या बंगाल की मुख्यमंत्री जवाब दे सकती है कि असम में घुसपैठ क्यों बंद हो गई, त्रिपुरा में घुसपैठ क्यों बंद हो गई, गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है, पंजाब की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है, कश्मीर की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है, सिर्फ बंगाल में क्यों होती है? क्योंकि आपकी निगहबानी में घुसपैठ कराई जाती है और बंगाल को धीरे धीरे डेमोग्राफी चेंज कर आप आपकी वोट बैंक को पुख्ता करनी चाहती है। मगर ये लंबा नहीं चलेगा।